नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी रूल बुक भी आ चुकी है, जिसका नाम है MP में ITI TO। ठीक है, ITI TO की दोस्तों एक वैकेंसी आई है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती है ये। ठीक, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम की बात करें तो 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज़ जो आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पूरे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पिछला एग्ज़ाम कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और अब भर्ती कब आई है? 2022 में आई है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों आप पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन में जाएं। ठीक है, इंग्लिश को क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट टेस्ट 2022 स्टार्ट फ्रॉम। मतलब दोस्तों इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, देखिए रूल बुक आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे 1 नवंबर से होंगे। कब से होंगे? 1 नवंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट आया था दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये रूल बुक में आप क्लिक मारोगे तो यहाँ पर आपको सारे इसके जो नियम कायदा कानून होते हैं भर्ती के, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, ये सिलेबस। ठीक है, सिलेबस की PDF डाउनलोड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी पहले हम बेसिक बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं प्रेजेंट टाइम में MP फॉरेस्ट गार्ड हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक वन रक्षक पद पर पदस्थ हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। ठीक है, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से। ठीक है, RGPV यूनिवर्सिटी से। और मेरी ब्रांच थी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, हम कहते हैं दोस्तों ECE। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या हुआ है, 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित भर्ती नहीं आई थी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि पिछली भर्ती कब आई थी? 2016 में आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित भर्ती आई है। ठीक है, इसकी जो पोस्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए एक पोस्ट आई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपको बता रहा था कि पिछली भर्ती कब आई थी और इस भर्ती में और उस भर्ती में क्या अंतर है। तो इस बार उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो पिछले बार क्या हुआ था नहीं भर पाए थे। एक ब्रांच और होती है दोस्तों इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक ब्रांच होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हम इसमें फॉर्म भरें कि नहीं भरें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की भर्ती तो आई थी, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग होते हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में रह जाते हैं कि फॉर्म भरें कि नहीं भरें। और जब पता चला कि अब मेहनत किए, आखिरी में आपका सिलेक्शन हो गया और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री है, और वहाँ पता चला है कि इलेक्ट्रिकल वाला मांगा था, तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच अलग होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अलग होती है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 1 नवंबर से, लास्ट डेट 15 नवंबर तक है, इसलिए आप दोस्तों इससे पहले भर देंगे। ठीक है, ये संशोधन की तिथि देख लेना। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट होगी दोस्तों 16 दिसंबर से परीक्षा प्रारंभ होगी, मतलब 45 दिन के बाद। ठीक है, आज से लगभग आज काउंट करोगे तो 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 25 अक्टूबर से। ठीक है, नवंबर और 15 वो 45 और 5 ये 50। ठीक है, फीस इसकी बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपये, बाकी सबके लिए 250 रुपये लगेगा। ठीक है, और 16 तारीख से 2 पार्टिंग में एग्जाम होंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पोस्ट कितनी आई है तो देखिए, भर्ती का प्रकार है सीधी भर्ती है, और एक भर्ती है दोस्तों 20% संविदा कर्मी हेतु। ठीक है, जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए 20% का आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, आप किस कैटेगरी से हैं आप देख लेना। ठीक है,
तो किस कैटेगरी में कितने पद आए हैं, और यदि आप संविदा कर्मचारी है तो आप इसमें भी देख लेना, ठीक है। टोटल 305 पद हैं। कितने पद हैं टोटल? 305 पद हैं, जिसमें 244 से 200 दोस्तों सीधी भर्ती के लिए हैं और 61 पद दो हैं जो संविदा कर्मियों के लिए है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारे पद आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करूँगा। अभी तक जो जानकारी मैंने दिया हूँ दोस्तों वो सभी ट्रेड के लिए यूजफुल होगी, लेकिन यहाँ से जो जानकारी मैं दूंगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करूँगा। और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आपको किताब कौन सी पढ़ना है, ठीक है, और सिलेबस क्या आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पदनाम देख लेते हैं, वेतनमान देख लेते हैं और शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। तो पद का नाम दोस्तों यहाँ पर होगा प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। टोटल 20 पद हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देख लेना दोस्तों, आप कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। महिला पुरुष के लिए कैटेगरी है, ठीक। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षण यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट हैं, ठीक। वेतनमान की बात करें दोस्तों 32,800 से लेकर 1,36,100, ठीक, इतना वेतनमान है, ठीक। दिव्यांग लोग हैं तो यहाँ पर आप उनको इस कैटेगरी से आप देख लेना। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, यदि आपने ITI किया है, क्या किया है? ITI किया है, जो 2 वर्ष का होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT SCVT, ये केंद्र वाला होता है, ये राज्य वाला होता है, ठीक है। उससे अगर आपने AIT, ठीक है, ITI ANC अप्रेंटिसशिप परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप योग्य हो, या फिर आपने हाई स्कूल और 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सेंटर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का NCVT या SCVT से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आप AICTE UGC से मान्यता विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब जो इतनी सारी ब्रांच लिखी है, यदि इनमें से आपके पास कोई भी ब्रांच से आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। जो ज़्यादातर होते हैं दोस्तों स्टूडेंट वो होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, ठीक है, जो मेरी ब्रांच थी। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस नहीं है, पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो याद रखना, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पहली चीज़। इसमें दोस्तों 75 नंबर जो होगा, जो आपकी ट्रेड है, जैसे आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 75 नंबर के। और 25 नंबर का दोस्तों इसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आएगा, ठीक है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैंने पूरा एक इसका आकलन निकाला है और विद प्रूफ बताऊंगा आपको, ऐसा फर्जी नहीं बताऊंगा कि कुछ भी बता दी हवा में, ठीक है, फर्जी के साथ नहीं बताऊंगा। यहाँ बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। 25 अंक, ये 25 अंक जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि यहाँ से ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा और इसमें तो आपको पढ़ना ही है। आप ये मत सोचना कि इसको पढ़ लेंगे और 25 में 25 ले आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं। ये आपकी मेरिट लिस्ट में अहम रोल अदा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको तो आपको पढ़ना ही है। मान के चलिए 75 नंबर है दोस्तों, 75 में से आप मेहनत करते हैं और 60 भी ले आते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके कम हो जाएंगे तो फिर आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो बंदे का टेक्निकल मजबूत रहता है उसका ये GK BK वाला पोर्शन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और आप सोचो कि हम 45 दिन में दोस्तों ये पूरा पोर्शन कवर कर ले, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। जो ये पढ़ते हैं वो जानते हैं कि 45 दिन में इतना बड़ा सिलेबस कवर करोगे तो सिर्फ यही हो पाएगा, फिर आपका ये छूट जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यदि आपको ये सिलेबस चाहिए तो मैंने आपको बताया था शुरू में दोस्तों कि आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सिलेबस लिखा हुआ है PB की साइड में जाके आप वहाँ देख लेना, ठीक है, वहाँ पर आपको ये सिलेबस की PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आपको जो सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस जो है दोस्तों आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से आपने अगर इंजीनियरिंग की है तो वो सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन वो सिलेबस क्या कहता है, वो सिलेबस कैसे कवर होता है, उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है
और जीके कैसे पढ़ना है इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल में आप नया हो तो। थैंक यू।